सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नयासुव। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस 32वें सूक्त में कुल 15 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु, आंगिरस, और छंद त्रिष्टुप है जिसमें मंत्र निबद्ध है। त्रिष्टुप 44 वर्णीय मंत्र होता है, छंद होता है। तो इस मंत्र के देवता हैं इंद्र। इस प्रथम मंत्र में इंद्र के प्राथमिक अलौकिक कार्य की झलक है। तो इस विषय के अंतर्गत हम मंत्र की व्याख्या लिखेंगे। देवता इंद्र है। देवता जो मंत्र का होता है वही उसका प्रमुख अस्तुत्य विषय होता है। तो इंद्र के स्वरूप को हम बहुत कुछ जान चुके हैं। वह ऋग्वेद का सर्व प्रधान सार्वभौम देव है, देवेंद्र है, और वही सर्वशक्तिमान माना गया है। हम पौराणिक और आज के जनसमाज में प्रचलित इंद्र से अलग करके उस इंद्र को देखें तब पूरा आशय स्पष्ट होगा। इंद्र वह शक्ति है जो परब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है, जिसके अंश स्वरूप समस्त देवी शक्तियां सृष्टि में कार्यरत हैं। तो इंद्र जो इस मंत्र या आगे कुछ मंत्रों की भूमिका में प्रस्तुत किया गया है, वह सृष्टि की आदि शक्ति सार्वभौम शक्ति के रूप में चित्रित है। इन मंत्रों को पढ़ करके हमारे विचार में आज के वैज्ञानिक मत की झलक दिखाई पड़ी। आज का विज्ञान मानता है कि पहले धरती एक आग का धधकता हुआ गोला था। आज भी धरती के भीतर सैकड़ों मील तक फैला हुआ अग्नि का दाहक रूप है जो ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होता है। तो ये धरती जो अग्नि का गोला दिखाई पड़ता था या उस रूप में दृश्यमान था, वो कैसे निवास योग्य बना, इसके विषय में वैज्ञानिकों का मत है कि आकाश में मेघ छाए, प्रबल मेघों का एक समूह छाया, और जो सहस्रों हजारों वर्षों तक निरंतर मूसलाधार वृष्टि करता है। फलस्वरूप धरती की जो ऊपरी परत है वो ठंडी होने लगी, और धीरे 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 पर्वतों से नदियों का प्रवाह फूटा,
समुद्रगामी हुआ, धरती शीतल हुई, निवास योग्य बनने लगी और इस व्यवस्था के माध्यम से धीरे धीरे धरती में जीवन का विस्तार प्रारंभ हुआ। तो इस मंत्र में कुछ ऐसी ही झलक मिलती है। इंद्र आदिदेव है, सार्वभौम देव है, वह अथवा उसी की सारी व्यवस्था है और व्यवस्था स्थिर कर देने के बाद, धरती को वास योग्य बना देने के पश्चात उसी के अंश से अग्नि, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य और मरुदगण आदि देव उत्पन्न हुए और इस प्रकार से सृष्टि का क्रम चला। अब हम आगे जो कुछ मंत्र देखेंगे उसमें इसकी स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती। तो अब हम इंद्र ने सृष्टि को, पृथ्वी को रहने योग्य बनाया, इसकी झलक देने वाले मंत्र का प्रथम पाठ करें। ओम इंद्रस्य नो वीर्याणि प्रवोचम यानि चकार प्रतिमानि वज्री अहन्हिं वन् पस्ततं प्रवक्षः अभिनत्य वेत्तानाम्। शब्दार्थ जाने। वज्री, वज्र धारण करने वाला इंद्र। वज्र इंद्र का अमोघ है। उसको अगर हम आज की भाषा में देखें तो जो बिजली कड़कती है और जो वज्रपात होता है, जो कि धरती संभाल नहीं पाती है, जिसकी ऊष्मा की कोई नाप तोल नहीं है, वह ही वज्र है। वज्रपात कहा भी जाता है। आज वज्रपात हुआ, बिजली गिरी, तो वही उसका आश्रय है। और उस वज्रपात से मेघ खंडित होता है। बादल का सीना जैसे चीर दिया गया हो ऐसा प्रतीत होता है जब बड़े जोर से बिजली कड़कती है, चमकती है तो। और उसका विषय से बड़ा संबंध है। जैसे किसी बड़े मशक में या पात्र में द्रव या जल भरा हो और उसको कोई फाड़ दे तो जल वृष्टि तीव्र या उसमें भरा हुआ जल तीव्रता से गिरने लग जाए, कुछ ऐसा ही दृश्य है। तो इंद्र ने क्या किया कि वज्र के द्वारा, वज्रपात के द्वारा मेघों में भरे जल को फाड़ दिया और वो वेग से वृष्टि करने लगे। परिणाम हुआ कि पहाड़ों से नदियां फूट पड़ी, नदियों का मार्ग बना, समुद्रगामी बनी, समुद्र ने उस जल को संचित किया और धरती ठंडी हुई। बाद में सृष्टि की व्यवस्था बनी, सूर्य प्रकट हो गया। पहले ढका हुआ था वो हजारों साल तक, प्रकट हुआ, जल वाष्पित हुआ, जीवन का विकास हुआ, आदि आदि बातें। अब हम देखेंगे इसकी झलक इन मंत्रों में मिलेगी। तो वज्रधर इंद्र ने यानि प्रथमानि वीर्याणि चकार, जिन्हें प्रथम वीर्यमानी पराक्रम को किया। वीर्यमानी पराक्रम, तो जो उसने सृष्टि के आज में पराक्रम किया वह इस प्रकार से है। वो क्या है कि प्रवोचम, उसने जो पहला पराक्रम किया उसको प्रवोचम माने में कह रहा हूं। उसने क्या किया? अहिम अहन,
अहि माने सांप होता है, लेकिन अहि माने मेघ भी होता है, काले काले होते हैं, फल उनके भी होता है, कुछ मेघ के भी। इस रूप से अहि कहा गया है वेद में, मतलब मेघ को। तो अहिम मेघ को उसने फाड़ डाला और उसका वध कर दिया, यानी उसको हटा दिया। फिर क्या हुआ कि अनुवापह तदर्द, उसके पश्चात अपह, अपह माने जल, तदर्द माने फूट पड़ा, जो जल भरा हुआ था मेघों में, जो पर्वतों पर गिरा और वो फूट पड़ा। तो फूट पड़ा तो क्या परिणाम हुआ कि पर्वता नाम बक्षणाम अभिनत, उसने पर्वतों से निकलने वाली नदियों के मार्ग को खोदकर फैला दिया। उस जलधारा ने नदियों का मार्ग बनाया और नदियों को विस्तृत किया। नदियां प्रवाहित हुई धरती की ओर। तो इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ सपाट कि वज्रधर इंद्र ने, या इंद्र के द्वारा किए गए जो प्रथम पराक्रम हैं सृष्टि के जीवन विकास के क्रम में, हम उन्हीं का वर्णन करने जा रहे हैं। ऋषि कह रहा है, ऋषि तो त्रिकालदर्शी होते हैं। उसने मेघों को विदीर्ण कर, उसने माने इंद्र ने मेघों को, जो प्रलयकारी मेघ छाए हुए थे सहस्रों वर्ष से, उसको उसने विदीर्ण किया, वर्षाऊ बना दिया और प्रबल वृष्टि के फलस्वरूप जल का मुक्त प्रवाह नदी बन करके बह चला और नदियों का रास्ता बना, पथ प्रशस्त हुआ और पर्वतों को तोड़कर नदियों का विस्तृत मार्ग इंद्र के प्रथम पराक्रम से बना। पर्वत से नदी निकली, नदी से एक धार प्रशस्त होकर के समुद्र की ओर बढ़ी और इस प्रकार से धरती पर जीवन विकास की एक भूमिका, प्रथम भूमिका बनी। इसीलिए प्रथम शब्द आया हमारे। इंद्र ने प्रथम यह किया कि धरती को निवास के योग्य बनाया। इस क्रम में उसने सहस्रों वर्ष से जो मेघ प्रबल रूप से घेरा डाले हुए आकाश में पड़े थे, सूर्य छिपा पड़ा था और उस भयंकर वृष्टि के बाद फिर मेघों को तोड़ने की आवश्यकता हुई। उसने वज्र से मेघों को तोड़ा, वज्रपात द्वारा, और नदियां बनी, उनका विस्तृत पथ बना जो समुद्र की ओर दौड़ा। आदि आदि बातें इस मंत्र में कहते हैं। अब हम इसका छंदोबद्ध रूप देखें। बलवान वज्रधर इंद्र, बलवान वज्रधर इंद्र ध्यान हम उसके विक्रम का धरते, मेघों के वक्ष विदीर्ण किए, जल को निकालकर वृष्टि किया, पर्वत तराश कर सरित प्रवाहित की, पर्वत तराश कर सरित प्रवाहित की, पथ विस्तृत बना दिया, उनका पथ विस्तृत बना दिया। ये प्रथम अलौकिक कार्य इंद्र के, ये प्रथम अलौकिक कार्य इंद्र के हम उनका वर्णन करते, हम उनका वर्णन करते। बलवान वज्रधर इंद्र ध्यान हम उसके विक्रम का धरते। इस प्रकार से सृष्टि निर्माण की प्रथम प्रक्रिया उस परम शक्तिमान इंद्र के माध्यम से प्रारंभ हुई, जिसकी झलक त्रिकालदर्शी ऋषि ने इस मंत्र में दिया है। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
यह मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तूप आंगिरस और देवता इंद्र। इंद्र के स्वरूप को हम जान चुके हैं। इंद्र ने किस प्रकार से पृथ्वी को वृक्ष के माध्यम से रहने योग्य बनाना प्रारंभ किया, इसका वृत्त हम प्रथम मंत्र में प्राप्त कर चुके हैं। उसी बात को दूसरे मंत्र में भी विस्तार से कही जा रही है। इस मंत्र का शीर्षक है नदियों के जल को समुद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था करने वाला इंद्र। इस मंत्र में बात जरा काव्यात्मक ढंग से कही जा रही है। तो अब हम मंत्र का पाठ करें। ओम अहन्नहिं पर्वते शिष्याणं त्वष्टास्मै वज्रं शर्यं ततक्ष वाश्रायुवधेनव चन्दमानाञ्जः समुद्रमवजग्मुरापः। शब्दार्थ देखें। त्वष्टा अस्मै स्वयं वज्रम ततक्ष। त्वष्टा देवशिल्पी को त्वष्टा कहा जाता है, हमको विश्वकर्मा भी कह सकते हैं। तो देवशिल्पी त्वष्टा ने असमय, अस्मय माने इसके लिए, इसके लिए एक मतलब हुआ इस इंद्र के लिए, स्वयं वज्रम ततक्ष, स्वेच्छापूर्वक वज्र का ततक्ष माने निर्माण किया, उसको तराशा, ततक्ष तराशा निर्माण किया। तो त्वष्टा उस इंद्र की शिल्प वाली शक्ति है। तो त्वष्टा देव ने अथवा विश्वकर्मा ने इस इंद्र के लिए वज्र तराशा, वज्र का निर्माण किया। उसके द्वारा पर्वते शिष्याणम, पर्वत पर, शिष्याणम माने आश्रय लेने वाले, अहिम मेघ को, आहन माने मार डाला, विदीर्ण कर डाला। परिणाम क्या हुआ कि धेनवः वाश्रः इव, तो नदियों का प्रवाह समुद्र की ओर वैसे ही दौड़ा जैसे धेनवः माने गायें, बहुवचन है धेनु का, धेनवः गायें, वाश्राः इव, वाश्राः माने हुंकरती हुई, हुंकरती हुई धेनुओं की, इव माने तरह, यानी जैसे बछड़े को दुग्ध पिलाने के लिए हुंकरती हुई गायें बड़े वेग से दौड़ पड़ती हैं, वैसे ही चंदमान है आपह, नदियों से तीव्रता से सरकता हुआ, भागता हुआ जल, आपह माने जल, चंदमान माने सरकता हुआ, भागता हुआ, दौड़ता हुआ जल प्रवाह वेग पूर्वक समुद्रम अंजह, समुद्र की दिशा में, समुद्र की ओर, अंजह दिशा में, तरफ, समुद्रम अंजह अवजगमुह, समुद्र की ओर दौड़ पड़ा। जैसे बछड़े, सद्यजात बछड़े के पिलाने के लिए ढेर दौड़ पड़ती है वेग से,
करती हुई, शब्द करती हुई, वैसे ही नदियां वेग से शब्द करती हुई समुद्र की ओर दौड़ पड़ी। इस कथन में काव्यमयता भी है। इसका हम इस प्रकार से अर्थ करेंगे। इंद्र ने पर्वत पर आश्रित बने टिके हुए मेघों को त्वष्टा नामधारी शिल्पी द्वारा बनाए गए वज्र द्वारा विदीर्ण कर डाला। तब नदियों का जल प्रवाह फूट निकला, फिर धारावाही जल बड़े वेग से समुद्र की ओर दौड़ पड़ा। जिस प्रकार से सद्यः प्रसूता धेनु अपने बछड़े की ओर हुंकरती हुई दौड़ पड़ती। तो इस प्रकार से जल वृष्टि के द्वारा मेघों को वर्षाऊ बना करके उसके भीतर के समग्र भरित जल को धसकती हुई दहकती हुई पृथ्वी की ओर उसे शांत करने के लिए, समुद्र में उसको एकत्र करने के लिए नदी के प्रवाह के रूप में उस इंद्र ने व्यवस्था की। तो ये सब धरती को निवास या विकास के योग्य बनाने के लिए इंद्र रूपी परमात्मा की प्रथम व्यवस्था थी। इसका पद्य रूपांतरण देखें। कर प्राप्त वज्र त्वष्टा निर्मित, कर प्राप्त वज्र त्वष्टा निर्मित, कर में जब उसे संभाला, गिरि पर छाए मेघों का मघवा ने वक्ष फाड़ डाला। मघवा इंद्र, गिरि पर छाए मेघों का मघवा ने तब वक्ष फाड़ डाला। शब्दायमान जल सिंधु ओर बनकर प्रवाह दौड़ा, वैसे गायें बछड़ों के पास हुकरती दौड़ा करती हैं जैसे। है इंद्रदेव की देन, है इंद्रदेव की देन, नीर जो सरिता में बहने वाला, गिरि पर छाए मेघों का मघवा ने जब वक्ष फाड़ डाला। गिरि पर छाए मेघों का मघवा ने जब वक्ष फाड़ डाला। कर प्राप्त वज्र त्वष्टा निर्मित, कर में जब उसे संभाला। तो इस प्रकार से एक भूमिका इंद्र ने सृष्टि के प्रथम विकास के क्रम में की, उसका वर्णन यहां हुआ। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तूप आंगिरस, देवता है इंद्र। शीर्षक है इंद्र के अद्भुत कृत्य। हम पिछले मंत्र में जान चुके हैं कि इंद्र ने वृष्टि के माध्यम से धरती जो दहकते अग्निपिंड के रूप में वर्तमान थी, उसे शीतल के करने के क्रम में मेघों को विदीर्ण करके उनमें भरा हुआ व्यापक जल वृष्टि करके नदियों के माध्यम से प्रवाहित किया, समुद्र का भी निर्माण किया, धरती को शीतल किया। अब उसने आगे क्या किया, इस बात की व्याख्या या सूचना
प्रस्तुत मंत्र में दी जाएगी। मंत्र का पाठ कर लें। ओम वृषायमाणो वृणीत सोमं त्रिकद्रे केशमिवत्य सुतस्य आसायकं मघवा दत्त वज्रमहन्नेनं प्रथम मजामहीनाम्। शब्दार्थ जाने। वृषायमाणः, वृषायमाणः का अर्थ हुआ वृषभ, बलवान वृषभ की भांति। वृष का अर्थ होता है वर्षण करता भी, वृष का अर्थ होता है वृषभ भी। तो वृषभ उपज का भी प्रतीक है, बल का भी प्रतीक है। तो वृषायमाणः, वृषभवत आचरण करने वाले वर्षणशील बलवान इंद्र ने सोमम अव्रणीत, सोमम अव्रणीत, सोमम माने सोम रस को। सोम रस से हम सब परिचित हैं। सोम शक्ति का प्रतीक है, सोम जीवन का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। तो इंद्र ने ऊर्जा का वर्ण किया। अग्रगामी सृष्टि के विकास के क्रम में उसने सोम को वर्ण किया, यानी अत्यधिक ऊर्जा संचित की। और फिर त्रिकद्रेषु सुतस्य अभिवत, और त्रिकद्रेषु माने 3 प्यालों में, 3 पान पात्रों में, सुतस्य माने उस निचोड़े गए शक्ति स्वरूप सोम का पान किया। वे तीनों प्याले मन कर्म वचन के हो सकते हैं। तो मन कर्म वचन से संकल्पित उन 3 प्यालों में इंद्र ने शक्तिप्रद सोम का अग्रशिष्य विस्तार के क्रम में पान किया, सेवन किया, अत्यधिक बल संचयन किया। तत्पश्चात मघवा सायकम वज्रम आदत्त। मघवा माने इंद्र, मघ कहते हैं ऐश्वर्य को, और ऐश्वर्यशाली होने के कारण इंद्र का नाम मघवा है। उस मघवा ने, ऐश्वर्यशाली इंद्र ने सायकम वज्रम आदत्त। सायकम माने बाण, वज्र जिसे हम अभी जान चुके हैं वज्र को, आदत्त हाथ में धारण किया। उसे उठा करके लेकर के हाथ में धारण किया। और फिर क्या किया? अहि नाम प्रथम जाम एवं अहन। अहि नाम माने बादलों के, पहले कहा गया है। अहि माने बादल, तो अहि नाम माने बादलों के। प्रथम जाम माने जो पहले उत्पन्न हुए थे, यानी बादलों में जो प्रथम बड़े वर्षाऊ बादल उत्पन्न हुए थे। एनम अहन, उनको अहन माने मारा, समाप्त किया। यानी वे जो प्रथम बादल थे वे बड़े वर्षाऊ थे, प्रलय मचाने वाले बादल थे, तो उनको समाप्त किया। और जो सौम्य बादल थे, अल्प वृष्टि करने वाले बादल थे, उन्हें उत्पन्न किया। तो इसको हम इस प्रकार से अर्थ में देख सकते हैं कि बलवान इंद्र ने अपने में अग्र सृष्टि के क्रम में विशिष्ट ऊर्जा संचित की, जिसे सोमरस कहा जाता है, जो ऊर्जा का प्रतीक है। उस ऊर्जा के द्वारा उसने मन कर्म वचन इन तीनों से अग्रिम शिष्य निर्माण में अपने को लगाया। वही 3 पात्रों में सोमरस पीने का आशय है। पश्चात उस वैभवशाली इंद्र ने बाण और वज्र को हाथ में संभाला, धारण किया। तो 2 अस्त्रों का वर्णन है।
वज्र तो बड़ा ही भयंकर अस्त्र होता है जो इंद्र का है, वज्रपात के रूप में, और जो सायक है, बाण है, वह भी वेधक है, लेकिन उस वज्र से कुछ अल्प शक्तिमान है। कहने का मतलब दूसरी शक्तियों को उसने धारण किया, एक प्रबल शक्ति को, जिससे जो कुछ विशिष्ट विघ्न थे उनको नष्ट किया पहले, उसके पश्चात फिर जो सामान्य विघ्न थे उनको तीरों द्वारा नष्ट किया। यह भाव समझना चाहिए। और फिर जो प्रमुख बादल थे, जो अत्यंत वर्षालु थे, उनको काट छांट कर अलग किया और सामान्य बादलों को आकाश में स्थिर रखा, और अपने सायक द्वारा, बाण द्वारा जो सामान्य और विघ्न थे, जो उन मेघों की तरह जिनको अहि कहा गया है, विषैले नहीं थे, तीव्र नहीं थे, उन सामान्य विघ्नों को हटाया। तो इस प्रकार से हम सृष्टि के विकास क्रम में इंद्र के दूसरे प्रयास की एक झलक देखी। अब इसके पद रूपांतरण का भी अवलोकन कर लें। बलवान इंद्र ने उपासकों का इस प्रकार उपकार किया, भक्तों के प्रिय भक्ति भाव का सोम सरस स्वीकार किया। वचन कर्म मन तीनों पात्रों में था भक्ति सोम उमड़ा, पान किया जब परमेश्वर ने हुआ प्रतीत प्रसन्न बड़ा। बाण वज्र कर में लेकर वैरी दुष्टों पर वार किया, अहिसम रिप के मुख्य वीर को कर विदीर्ण संहार किया। इस प्रकार उस परमेश्वर ने हम सबका उद्धार किया, हम सबका उद्धार किया। बलवान इंद्र ने उपासकों का इस प्रकार उपकार किया। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु, आंगिरस, और देवता हैं इंद्र। इंद्र के विषय में हम सब जान चुके हैं। तो इस मंत्र का शीर्षक होगा धरती पर जीवन के विकास की भूमिका बनाने वाला इंद्र। मंत्र का पाठ करें। ओम यदिन्द्र हन प्रथम जामहीनां मन्मयी नामिना प्रोत मायाः सूर्यं जनयन् द्यां शासं तादीत्ना शत्रुं न किल विवित्से। शब्दार्थ जाने। उत इंद्र, उत माने और, इंद्र माने इंद्रदेव, जिनका परिचय दिया जा चुका है, जो धरती को वास योग्य बनाने के लिए प्रयत्नरत थे। वे और आगे क्या विशिष्ट किए अपने प्रथम सर्जन के क्रम में। तो यत अहि नाम प्रथमजम अहन, यत माने जो, अहि नाम माने वर्षाओं विकट मेघों में प्रथम जम माने पहले पहल प्रकट हुए थे। उन बादलों को, उन प्रलयंकरी बादलों को आहन माने मार डाला, माने समाप्त कर दिया। तो जैसा पहले कहा गया है, आकाश मंडल में बड़े भयंकर मेघ थे जिनसे अपार वृष्टि हो रही थी। उनके उस स्वरूप को उसने समाप्त किया। उनकी वृष्टि के
उस प्रलयंकारी रूप को रोक दिया। और फिर क्या किया? आत्मा ने होता तदनंतर, तत्पश्चात माय नाम माया अमीना। माय नाम माने मायावियों की। तो मेघ मायावी होते हैं ना, कभी कुछ रूप बन जाता है, कभी कुछ रूप बन जाता है, कभी मेघों में बंदर ऐसा रूप बन जाता है, कभी भालू ऐसा बन जाता है, कभी कुछ है। तो इसलिए रूप बदलने के कारण मेघों को मायावी कहा गया है। तो उन मायावी माने भांति भांति के रूप प्रकट करने वाले मेघों को प्रअमीना विशेष रूप से विनष्ट किया। और फिर क्या किया? आत्मा ने तदनंतर द्याम, द्याम माने आकाश में, द्यो में, उषासम सूर्यम जनयन। उषासम माने उषाओं को, जो उषा हम लोग जानते हैं सूर्योदय के पहले का जो झुलफुला समय होता है वो उषा काल होता है। तो उषाओं को प्रकट किया। और फिर क्या किया? सूर्यम जनयन, सूर्य को प्रकट किया। बात स्पष्ट हो रही है। जब घनघोर मेघ छाए थे तो उषाएं भी नहीं थी, केवल एक रूप था, अंधकार ही अंधकार, जल ही जल का वर्षण। और फिर सूर्य भी ढका पड़ा था। तो जब उन प्रलयंकारी मेघों को इंद्र ने नष्ट किया तो आकाश प्रसन्न हो गया, निर्मल हो गया और उससे उषा झांकने लगी। उषा का रूप प्रकट हुआ। और तदनंतर सूर्य का प्रकटीकरण हुआ। इस प्रकार से सृष्टि के विकास की भूमिका प्रकट हो गई, भूमिका स्पष्ट हो गई। तात्पर्य हुआ कि मेघों के विकट घेरे के समाप्त करने के बाद इंद्र ने उषा को प्रकट होने का अवसर दिया। उषा काल के बाद फिर सूर्योदय हुआ और सृष्टि का उपक्रम हुआ। फलस्वरूप तदित ना फिर शत्रु न विवत्से। और तब फिर सृष्टि निर्माण के क्रम में कोई भी शत्रु यानी बाधक तत्व न विवत्से अवशिष्ट नहीं रह पाए, बच नहीं पाए। किल माने निश्चय ही। तब निश्चित रूप से जो सृष्टि के विकास क्रम में बाधाएं थी, जो शत्रु रूप थी, उनमें से एक भी नहीं बच पाई। उषा काल आया, सूर्योदय हुआ और सृष्टि के विकास का प्रथम चरण यहां से झांकने लगा, प्रकट हो गया। यह बात बताई गई है। इस प्रकार से बताया गया कि इंद्र ने प्रथम उन प्रलयंकारी मेघों को, जो बड़े प्रबल वेग से बह रहे थे, नदियों को बना रहे थे, धारा प्रवाह जल बह रहा था, उससे धरती शीतल हो रही थी। अब आवश्यकता थी कि नवीन सृष्टि का निर्माण हो। इसके लिए उन सृष्टा सर्वसमर्थ परमात्मा परम ब्रह्म रूप इंद्र ने विमल व्यवस्था की, मेघों के आडंबर को, घेरे को नष्ट किया। वे जो सहस्रों वर्षों से बरसाऊ बादल छाए थे, उनके अवरोध को दूर किया। फलस्वरूप उषा सुंदरी झांकने लगी। आकाश में उसने अपने प्रथम दर्शन दिए और तदनंतर भगवान मरीचिमारी सूर्य का उदय हुआ और सूर्योदय के साथ साथ फिर सृष्टि के विकास का क्रम आगे बढ़ा। इस वैज्ञानिक तथ्य का प्रकटीकरण इन मंत्रों में स्पष्ट रूप से हुआ है और जो आज वैज्ञानिक कह रहे हैं उसकी स्पष्ट झलक इन मंत्रों में दी गई।
अब इसके पश्चात हम इसका छंदोबद्ध प्रारूप देखें। हे इंद्रदेव, प्रथमोत्पन्न घन का तुमने संहार किया। हे इंद्रदेव, प्रथमोत्पन्न घन का तुमने संहार किया। मायावी कपटी मलिन कुहासे से जग का उद्धार किया। यहाँ मायावी कुहासे के लिए भी कहा, कोहरा। जब बादल छाते हैं तो और वो बादल छंटने लगते हैं तो कोहरा बन जाता है और कोहरा से धरती आच्छादित हो जाती है। तो उस मायावी कोहरे को भी, जो कि मेघों के छटने के बाद धरती की ओर खिसक आता है और अंधकार फैला देता है, उस कोहरे को मायावी कपटी मलिन कुहासे से जग का उद्धार किया। फिर नभमंडल में उषा सूर्य को प्रकट किया। सुख फैलाए, अवरोध विनष्ट किया। विधिवत षड्यंत्र कपट से जो छाए, अवरोधक सारे दूर किए। जगती तल का उपकार किया। हे इंद्रदेव, प्रथमोत्पन्न घन का तुमने संहार किया। पहले उन बादलों को हटाया, फिर कोहरा बना, कोहरे को हटाया, फिर उषा को झांकने की व्यवस्था की, पश्चात सूर्योदय किया और सृष्टि के विकास का सुंदर सोपान निर्माण किया।